वेलकम दोस्तों। आज हम शिमला के माल रोड के पास ही बिल्कुल नियर बाय माल रोड से 50 मेरे ख्याल से 500 मीटर का डिस्टेंस होगा माल रोड से होटल का। तो बहुत अच्छा व्यू था होटल का और हमें यहाँ पर आने के बाद पता लगा स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ पर और सब मिलनसार है। मैं आपसे मिलवाता हूँ यहाँ पर मैडम, अपना नाम? कविता। ये कविता जी है और इनसे पूछेंगे हम, अगर हम वहाँ से आए तो इनके होटल में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम लेके आएँ, और यहाँ का जो बुक करने का सिस्टम है वो कहाँ से होगा, और यहाँ पर पहुँचने का जो, अगर हम डायरेक्ट आए बुकिंग ना करा के ऑनलाइन से, तो हम कैसे आ सकते हैं, वो ये मैडम से हम पूछते हैं और मैडम बताएंगे। हाँ जी मैडम। सर, अभी तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस मिली हैं वो हैं, अभी आरटीपीसीआर ज़रूरी है और है आपका एक ई पास होना चाहिए। आरटीपीसीआर और ई पास आपका ज़रूरी होना चाहिए आने के लिए, जब तक कोरोना की जो सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग। एंड जैसे आप डायरेक्ट हमारे पास आते हैं तो डायरेक्ट हम डिस्काउंट भी दे देते हैं और आपको काफ़ी अच्छे रेट में भी। आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप डायरेक्ट आते हो, अगर डायरेक्ट काउंटर पे अगर आप बुक कराते हो, तो मैडम ये बोल रहे हैं कि भाई हम स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है अभी, लॉकडाउन के चलते हुए जो भी मतलब ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो सकेगा वो ये डिस्काउंट भी करेंगे। और होटल के बारे में मैं आपको सारा विस्तार से बताऊंगा, होटल कैसा है, कैसा ब्रेकफास्ट है, क्या डिनर है, सब कुछ हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। बाकी हम मैडम से पूछते हैं, अगर यहाँ हम रेलवे स्टेशन से आए या बस स्टैंड से आए तो यहाँ पहुँचने के लिए हमें कहाँ से आना पड़ेगा, वो आपके अभी जानकारी ले लेते हैं। हाँ जी मैडम। जब आप रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ से वहाँ काफ़ी टैक्सी स्टैंड होते हैं, वहाँ पे किसी भी टैक्सी सर्विस वाले से कंफर्म कर सकते हैं कि हमें नियर गवर्नमेंट लिफ्ट के पास जाना है। तो जैसे आप नियर गवर्नमेंट लिफ्ट से आते हैं तो आप वहाँ से एक 10 रुपीज़ का फेयर लगता है पर पर्सन का, तो आप वहाँ से ऊपर आ सकते हैं मॉल रोड के लिए। और मॉल रोड से हमारी फिर कॉमन लिफ्ट आती है होटल के लिए, सामने लिखा होगा ब्रिज व्यू रेजेंसी या लेगेसी है। हमारा लेगेसी है, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टीशन में होटल हैं, तो बीच में जो है वो हमारा द लेगेसी है। तो आप जब भी आ सकते हैं तो द लेगेसी करके आप कंफर्म कर सकते हैं और इस हमारे होटल तक पहुँच सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी कंफर्म्ड होता है तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल में द लेगेसी करके, वहाँ पे नीचे एक रिजर्वेशन का और होटल के रिसेप्शन का नंबर होगा, तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैडम का ये कहना है, अगर हम स्टेशन से चले तो कोई भी टैक्सी ले ले 100-200 रुपये लेगा, वो गवर्नमेंट लिफ्ट के पास हमें छोड़ देगा। बस स्टैंड से चले या स्टेशन से चले तो वहाँ से आप 10 रुपये का फेयर लिफ्ट का है, सरकारी लिफ्ट का, ऊपर आ जाए और उसके बाद वहीं से या आप फ़ोन कर ले, तब मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा नीचे होटल का, जो इनका यहाँ का नंबर है, यहाँ मैडम का जो नंबर है, जो रिसेप्शन पे बैठते हैं वही उठाएंगे और वो आपको वहाँ से लड़का भेज के आपको गवर्नमेंट लिफ्ट के बाहर से आपको बुला लिया जाएगा। उसमें भी इन्होंने हमें फैसिलिटी दी है कि वहाँ से लड़का भेज देते हैं और वो आपका सामान लगे जो भी आपके साथ में है वो लेके लड़का यहाँ होटल तक आ जाता है। और आने के बाद भी आपको स्पेशल डिस्काउंट में यहाँ पर रूम मिलेगा और हर फैसिलिटी मिलेगी। बाकी आपको मैं रूम भी दिखाऊंगा यहाँ के। और बाकी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। 1 ईयर पहले हमारी प्रॉपर्टी रेनोवेट हुई है। हाँ, अभी ये कह रहे हैं मैडम कि अभी 1 साल पहले ही इन्होंने रेनोवेट किया है सारा होटल, ये तो ये बहुत अच्छा होटल बनाया हुआ है। और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। अभी मैंने 2-3 चीज़ें ट्राई करने के लिए अपने सामने प्लेट में डाली है, तो अभी मैं इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि यहाँ के खाने का, ब्रेकफास्ट का स्वाद कैसा है। आप एंजॉय कीजिए और देखिए। ये मैंने पोहा टेस्ट किया, बेस्ट क्वालिटी जो होनी चाहिए। एक आने के बाद जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अगर उससे ज़्यादा मिले तो मन प्रसन्न होता है, वैसे ही बहुत बेस्ट बनाया हुआ है। और मैं अब पराठा टेस्ट करता हूँ। ये इन्होंने मिक्स पराठा, आलू प्याज का पराठा बनाया हुआ है और बहुत ही पीसफुल, सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप आओगे और एंजॉय करोगे। हम ब्रेकफास्ट करते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट आपसे फिर मुलाकात होगी।
अभी हम शिमला से होते हुए कुफरी की तरफ जा रहे हैं। शिमला में लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे दुकानें सिर्फ 9 बजे से 2 बजे के बीच खुलती है। इसके बाद सिर्फ रेस्टोरेंट और मेडिकल शॉप ही खुली रहती है। तो अगर आप शिमला को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप 9 बजे से 2 बजे के बीच में घूम सकते हैं। और अगर आपको शांति वाला माहौल पसंद है तो आप 2 बजे के बाद भी घूम सकते हैं, क्योंकि टूरिस्ट की घूमने में कोई मनाही नहीं है। अपनी जर्नी में अब कुफरी की तरफ जा रहे हैं कि अब लॉकडाउन के बाद कुफरी में कैसा माहौल है, क्या चल रहा है। वैसे तो सब क्लोज ही है, वहाँ कुफरी में भी सब क्लोज है, हमें पता होते हुए भी। लेकिन हम ये चाहते हैं भाई आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ तक क्या देख के आ सकते हो। इसलिए हमने स्पेशल टैक्सी हायर की है, जो टैक्सी हमें अब समय पर 800 रुपये के करीब पड़ी है। तो उसके बाद क्योंकि बंदे का दौर है, सभी जगह लॉकडाउन है, यहाँ पे भी जैसे 2 बजे के बाद कुछ भी ओपन नहीं होता। लेकिन दोस्तों हमने फिर भी कुफरी को एक्सप्लोर करने के लिए या मतलब वहाँ पर जाकर अब देखने के लिए भाई लॉकडाउन के बाद वहाँ क्या हाल है वो आपको दिखाने के लिए हम स्पेशली हेलो दोस्तों, हम कुफरी जाते हुए अभी हम रास्ते में 2 मिनट के लिए हम रुके हैं, ताकि क्योंकि पहले की अपेक्षा अब यहाँ पर इतना ट्रैफिक भी नहीं है और बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल शांत माहौल है। सिर्फ कोई गाड़ी गुजरती है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सड़कें खाली हैं, बाकी कोई गाड़ी आ रही है और कोई जा रही है। तो ये यहीं की लोकल गाड़ियाँ जो पर्सनल गाड़ियाँ हैं लोगों की वो हैं। तो हम कुफरी से 6 किलोमीटर पहले हैं और अभी हम 15 मिनट बाद कुफरी पहुंच जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर जो साथ में ये ठेलियाँ लगी हुई हैं ये भी बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि आजकल पीक सीजन में भी ये खाली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं है, टूरिस्ट बहुत कम है, डर की वजह से कोई आ नहीं रहा। तो जैसे ही हम आगे आपको कुफरी का नज़ारा भी दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या इस वक्त क्या माहौल है, कैसे वहाँ पर सर्वाइव हो रहा है या कैसे वहाँ पर लोग कर रहे हैं, या कोई यात्री आ रहा है तो वहाँ पर क्या देखने के लिए और क्या नहीं, वो आपको हम दिखाएंगे आगे कुफरी चल के। हम इस वक्त कुफरी में पहुंच चुके हैं। ये मेन स्टेशन कुफरी का जो दिखा रहे हैं हम आपको। अब आप देखोगे यहाँ पर जो जहाँ से हम ऊपर जाने के लिए एक छोटा सा व्यू का जगह है जो ऊपर। अब तो खैर वहाँ कुछ नहीं है, अब तो खाली पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। वैसे पहले बर्फ़ के टाइम में वहाँ पर अच्छा व्यू होता है और बर्फ़ काफ़ी पड़ती है ऊपर। तो उसको देखते हुए यहाँ से घोड़े हायर करो और आप वहाँ से जा सकते हैं। आपको मैं वो रास्ता भी दिखाता हूँ जहाँ से वो ऊपर जाते हैं, और यहाँ से वो 4 किलोमीटर का रास्ता है और मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आप मेरे साथ दिखाता हूँ। ये इधर साइड में जहाँ पे घोड़ा का स्टैंड है, घोड़ों का अस्तबल बोलते हैं इसको, ये यहाँ से घोड़े जो हायर करने हैं तो यहाँ से साइड से आप घोड़े हायर कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये यहाँ का मेन व्यू कुफरी का आप देख रहे हैं। ये भी अब क्लोज्ड है, कोविड की वजह से अभी ये क्लोज्ड है। आप इसको देख रहे हैं, ये जैसे हिमाचल टूरिज्म का यहाँ पर पार्क बनाया हुआ है और ये जूहू है जो क्लोज्ड है यहाँ पर बिल्कुल। आप देख रहे हैं, आप इधर से भी रास्ता देखें और इधर से भी देखें, कोई नहीं है, बिल्कुल एकांत शांति। यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई नहीं है। बस आपको ये सब कुछ क्लोज्ड है यहाँ पे, ना आप कुछ देख सकते आकर, ना कुछ आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और ये साथ में ही हमारे यहाँ का विश्राम गृह है कुफरी का, या कुटिया के नाम से, वो भी सब क्लोज्ड है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सके। फ़िलहाल तो अगर आप शांत वातावरण आपको
अच्छा लगता है तो आप ज़रूर आएँ और यहाँ आकर दोस्तों, अब हम जैसे ही कुफरी में थोड़ा यहाँ का जो मेजर पॉइंट है वहाँ हम पहुँचे हैं, तो आप देख रहे हैं सब खाली है। यहाँ पर मुझे पहली दुकान खुली हुई नज़र आई है, जो मैं आपको दिखाता हूँ और उनके ओनर से बात करते हैं भाई यहाँ पर इस वक्त क्या पोजीशन है कोरोना की वजह से। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। तो सर अब ये जैसे कोविड का ये चल रहा है तो टूरिस्टों की क्या पोजीशन है, कैसे टूरिस्ट आ रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल ही कम, बिल्कुल टूरिस्ट नहीं आ रहे। अच्छा भाई साहब अपना शुभ नाम? राम कुमार जी। ये हमारे भाई साहब राम कुमार जी, और ये इनसे ही पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पर इस वक्त कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा है। हम इसीलिए स्पेशल यहाँ पर आए हैं कि भाई आपको दिखा सके कि हम जहाँ इस मौके पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है। और आपको मैंने रास्ते में भी दिखाया और यहाँ भी दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इन्होंने दुकान तो खोली हुई है लेकिन बस टाइम पास है, बस बिल्कुल टाइम पास करने हाँ के जी। लिए सर, इस टाइम काम कुम कुछ भी नहीं, केवल बैठे हैं घर में भी बैठ के जो हो गया इस करके। ये राम कुमार जी बोल रहे हैं कि भाई घर में बैठे बैठे भी हम थक गए हैं तो हम क्या करें, तो इसलिए आगे कुछ टाइम के लिए दुकान खोल लेते हैं। अगर कोई एक आधा कोई आ ही जाए कोई कस्टमर तो शायद कुछ हम ले बेच सके या कुछ भी, मतलब जो भी, बस हमारा टाइम पास हो जाए। अब फिलहाल ये पोजीशन यहाँ पे अब मौके पर है। तो खैर मैं दिखाता हूँ आपको, अंदर भी एक आध दुकान खुली है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ जी भाई साहब, आप हम जैसे आए तो बाहर हमें एक दुकान बाहर खुली मिली, वहाँ हम रुके। तो आप भाई साहब ये हिमाचल टूरिज्म का जो ये अपना गेस्ट हाउस है इसके साथ में तो आपकी भी दुकान खुली है, तो आप ये बता सकते हो कि भाई जैसे टूरिस्ट अब आ रहा है या नहीं आ रहा है क्या? पहले अपना नाम बताइए सर। सर मेरा नाम है सोनू शर्मा। इधर देखिए आप। सर मेरा नाम है सोनू शर्मा। हाँ जी शर्मा जी। सर यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है, अच्छा, नहीं बराबर। नहीं बराबर, हाँ जी। मतलब भाई साहब कहना चाह रहे हैं भाई टूरिस्ट बस ना के बराबर आ रहा है, भाई कभी कभार कोई आ जाए तो एक आधा आ जाए, नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो आपको तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी फिर यहाँ पे। सर काम ही नहीं है तो दिक्कत होगी। हाँ तो काम 2 साल हो गए हैं बैठे हुए ऐसे ही कोविड-19 की वजह से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कस्टमर आएगा तो हम लोग चलेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर ही नहीं होगा तो हम तो है नहीं है। तो हमारे शर्मा जी भी पूरे परेशान हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो ये भी पूरी इस दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल हो गया इन्हें खाली बैठे हुए, ये इनका अपना खुद का खर्चा भी नहीं चल रहा है यहाँ दुकानों। अब हम यहाँ पर कुफरी पहुँच ही चुके हैं। तो ये जो यहाँ आप पीछे रेस्टोरेंट देख रहे हैं ये कभी 400-500 साल पुराना पहले कभी महाराजा पटियाला जी का बनाया हुआ था। तो अब ये सरकार के अंडर है और हिमाचल टूरिज्म के अंडर है, उनका ही यहाँ पर रेस्टोरेंट बना हुआ है और जो रेस्टोरेंट ओपन है। और मैं आपको एक और दिखाना चाहता हूँ, ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये भोजपत्र का पेड़ है जिसके ऊपर हमारा प्राचीन ग्रंथ रामायण लिखा हुआ है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो ये वो पेड़ है भोजपत्र का पेड़। हमारे यहाँ जो हिमाचल टूरिज्म का मेन रेस्टोरेंट है यहाँ पर कुफरी के अंदर मेन जगह, उनके हमारे मैनेजर साहब मेहरचंद जी यहाँ पर मौके पर हमें मिले और हमने उनसे बातचीत की और मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। ये मेहरचंद जी। हाँ जी सर। तो आप जैसे बोल रहे हैं सर कि भाई बहुत कम टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ टूरिस्ट तो बहुत कम है। हाँ जी। अभी तो समझ लो आप कि भाई 4-5% के आसपास है, मतलब इससे ऊपर अभी है नहीं है, मतलब जो कुफरी का जो है। हाँ जी सर। तो एक ऐसा समय था जो जून का महीना था, तो यहाँ तो बहुत ही ज्यादा भीड़ होती हाँ थी। जैसे आजकल इसका जो समय है वो ये था कि भाई पीक सीजन था ये। तो जैसे आप देख रहे हैं तो मेहरचंद जी कि आप पीक सीजन में भी यहाँ पर टूरिस्ट नहीं है। तो यही हाँ जी, तो इसीलिए हम स्पेशल आए हैं कि भी आप लोगों से बातचीत करके ये देखें कि भी हम यहाँ आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। नहीं आने को तो ऐसा कुछ नहीं है, आने को तो गवर्नमेंट ने जो खुला रखा है जो भी है, मतलब कोविड पास के थ्रू जैसे सब लोग आ रहे हैं, कोविड का जो भी पास हाँ जी जो भी मापदंड है गवर्नमेंट के, हाँ जो भी गवर्नमेंट के फॉलो। बाकी हम लोग भी SOP का थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, सारा ही कुछ जितना भी प्रॉपर मतलब जो गाइडलाइन है वो आप फॉलो कर रहे हैं, उसके आधार पे हम लोग चले हुए, मतलब ऐसा नहीं। हाँ जी। तो सर ऐसा कुछ ऐसा है कि भी आए लोग, ऐसा वेलकम है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। बाकी थोड़ा अपनी एहतियात तो रखनी पड़ेगी, मास्क पहन के, सारा सैनिटाइजर वगैरह जितना भी है ये हम लोग भी कर रहे हैं, लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। ठीक है बिल्कुल सर, ठीक है। तो बस ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे मेहरचंद जी ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोग आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग सब कोविड की जो मेन मापदंड है उनका ध्यान रखिए ताकि गवर्नमेंट को भी दिक्कत ना हो, और जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है उसके तहत कोई दिक्कत नहीं है।
सब ओपन है, आप यहाँ आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारे मेरचंद जी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत नाइस पर्सन है, जिनसे हमें मिले और हमें उनसे बातचीत करने का मौका मिला और हम यहाँ तक पहुँचे और सर से हमने बात की। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें जानकारी दी और इसके बारे में हमें बताया। यहाँ पे आने के बाद जो ये हमारे हिमाचल टूरिज्म के एम्प्लॉइज, हाँ जी अपना शुभ नाम थोड़ा आगे हो जाए सर। शिव कुमार सर। शिव कुमार जी, ये अपने यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं शिव कुमार जी, और इनसे ही हम बात कर रहे थे भाई टूरिस्ट जो आते हैं तो काफ़ी कम हो रहे हैं अब तो, ये जैसे हमें पता लगा था तो उसी के बारे में पूछ रहे थे। जो आते हैं तो कुछ टाइम रुकते हैं यहाँ पर आते हैं या कैसे है? हाँ जी शिव कुमार जी, जो टूरिस्ट आते हैं जो थोड़े बहुत है वो आते हैं यहाँ पर डेली, जैसे कुछ आते हों? अब आजकल बहुत कम आ रहे हैं, जो आते हैं वो इधर कुछ चाय कॉफ़ी या स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। तो शिव कुमार जी का कहना ये है कि भाई कुछ टूरिस्ट जो यहाँ आते हैं तो वो आ जाते हैं चाय कॉफ़ी स्नैक्स के लिए। तो हम वही कहना चाहते हैं भाई अगर आप लोग भी आओ तो एक सिर्फ मैं जो बार बार बोलता हूँ कि गवर्नमेंट का गाइडलाइंस का हमेशा ध्यान रखें, उसे करते हुए आप हमेशा कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ भी आ सकते हैं आप, शिमला भी आ सकते, सब जगह मतलब ओपन है हिमाचल में, लेकिन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उन्हें आप फॉलो कीजिए और अब आराम से कहीं भी घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।